जय श्री राम। जगत गुरु खोजे जी द्वाराचार्य ब्रह्म पीठाधीश्वर काठिया परिवाराचार्य वैष्णव कुलभूषण संत रत्न आर्यावर्त के गो ब्राह्मण संत सेवी स्वामी श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज के जीवन पर आधारित भक्तमाल के श्रृंखला में आज हम पूज्यपाद ब्रह्म पीठाधीश्वर काठिया परिवाराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री राम रतन देवाचार्य जी महाराज से भेंट करते हैं। महाराज श्री, सरकार की आपसे पहली भेंट कब और कैसे हुई? आपका अनुभव हमें बताकर हमें कृतार्थ करें। ओम सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस शरीर का जन्म जयपुर जिले के अंदर धोला पंचायत और वाया चरोल गांव अर्जुनपुरा में इस शरीर का जन्म हुआ। और मैं बचपन में मिट्टी खा करके बहुत बीमार हो गया था। जैसे कि बाल स्वभाव सब मिट्टी खाते हैं, तो मैं मिट्टी खा खा करके इतना बीमार हो चुका था कि मेरे से उठना बैठना मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने भी मेरे को एक तरह से जवाब ही दे दिया था। उसी समय सदगुरुदेव भगवान हमारे गांव में आए और पिताजी ने कहा कि महाराज जी आपके चढ़ाया हुआ है और ये बच्चा बहुत बीमार हो रहा है। बोले कि मेरे जब ठाकुर जी की चढ़ाई दिए तो बोले इसकी चिंता मत करो आप, बोले ठीक हो जाएगा। और वो मेरी पहली मुलाकात थी। उस समय मैं शायद रहा हूँगा 7, 8, 9 बरस का बच्चा रहा हूँगा। तो उस समय महाराज जी की पहली मुलाकात हुई और फिर महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद मिला मेरे सदगुरुदेव भगवान का कि उसके बाद में मैं ठीक हो गया। ऐसे करके मैंने जीवन में देखा कि कई बार मैं मृत्यु के मुंह से वापस निकल के गया और हर बार गुरु जी की ही कृपा रही मेरे साथ। कई बार एक्सीडेंट भी हुआ, गाड़ी टूट गई, बिखर गई, लेकिन सदगुरु भगवान हमेशा साथ में ही रहे मेरे, और मेरे एक स्क्रैच भी नहीं आया शरीर में। तो ये गुरु जी की कृपा रही। अब मैं बचपन में मेरे को बोला जाता था कि तू संतों के महाराज जी के चढ़ाया हुआ है, महाराज जी चढ़ाया हुआ है। तो मैंने मेरे पिताजी से भी पूछा, भाई आप कहते हो भाई मैं चढ़ाया हूँ, तो कैसे चढ़ाया हूँ वो बताओ मेरे को। तो पिताजी ने बताया, और पिताजी के एक सहपाठी थे, मित्र थे, एक अध्यापक, उन्होंने भी मेरे को बताया कि महाराज जी त्रिवेणी में महंत बन चुके थे और उनके उस समय तक कोई शिष्य नहीं थे और महाराज जी को सारा काम स्वयं ही करना पड़ता था। भंडार बनाना, ठाकुर जी की पूजा करना और जो भी आए गए से बातें करना, खेत में पुष्प लाना, ठाकुर जी के श्रृंगार करना, सब काम महाराज जी को करना पड़ता था। और इस शरीर के पिताजी वहाँ जाया करते थे आश्रम में। झूले का समय था, महाराज पिताजी सो रहे थे और महाराज जी 3 बजे 2 बजे उठ जाते थे और झूले के बाहर ही नीचे गंगा जी बहती थी, नहा करके आए और पिताजी से बोले कि राधे श्याम ये कोई बच्चा ढूंढो, संस्कारी बच्चा। बोले जिससे, बोले वो महंत तो बन गया लेकिन कोई काम संभालने वाला नहीं। तो पिताजी ने कहा कि हाँ महाराज जी हम ढूंढेंगे। बोले 1 साल गुजर गया, फिर वही झूले का टाइम आ गया और उसमें फिर महाराज जी ने कहा कि 1 साल हो गई तेरे को कहे, बोले अभी तक कोई बच्चा ही नहीं मिला। बोले महाराज अब किसको ढूंढेंगे? बोले अब के जो मेरे बच्चा होगा मैं आपको चढ़ा दूंगा। बोले तो बोले ठीक है। बोले और बोले कि बच्ची होगी तो महाराज जी बोले कि बच्ची भी मेरी होगी। बोले महाराज जी आप बच्ची का क्या करोगे? बोले बच्ची रहेगी आपके पास, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई शादी का सारा खर्चा मैं वहन करूंगा और ठाकुर जी ने चाहा तो बच्चा ही होगा। बोले होगा ही नहीं दूसरा कुछ। ये सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मिला और फिर इस शरीर का जन्म हुआ। तो ये पिताजी ने बताया मेरे को, बोले इस प्रकार से तू महाराज जी के चढ़ाया हुआ है। वैसे मैं आश्रम में आता था और रहता था, चले जाता था और बालवश में आता, रोने लग जाता तो महाराज जी कहते थे इसको ले जाओ, एक दिन स्वतः ही आ जाएगा। और 9th पास करने के बाद में मेरे को ऐसी गिलानी हुई या कोई गुरुजी ने मेरी डोर खींची कि उस दिन 21 जुलाई 1985 थी
उस दिन मैं आश्रम में आया और उस दिन के बाद में फिर कभी मुड़ करके देखा ही नहीं। आज 40 वर्ष हो गए तो उधर जाना ही नहीं हुआ। फिर गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि फिर मैं आश्रम पे ही रह करके और वहाँ पर महाराज जी के निर्देश से जो भी साधना की वो मिली मेरे को उनके द्वारा, तो उन साधनाओं को करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा। महाराज श्री, ऐसा क्या हुआ जिससे आपने अपना पूरा जीवन सरकार के चरणों में समर्पित कर दिया? बोले वो सदगुरुदेव भगवान की कृपा है। मैं स्वयं ही नहीं, यानी पहले मैं अपनी पढ़ाई पर मेरे को गर्व था, यानी मैं जब से होश संभाला तब से मैं फर्स्ट ही आता था और मैं सोचता था कोई नौकरी करूंगा। लेकिन सदगुरुदेव भगवान हमेशा कहते थे कि एक दिन आएगा आश्रम पर ही, और कोई पता नहीं क्या गलानी हुई या गुरु जी की कैसी कृपा हुई कि फिर सब कुछ छोड़ छाड़ करके और मैं आश्रम पर आ गया और महाराज जी के सानिध्य में ही रहा। ये गुरु जी की कृपा थी। उन्होंने कैसे मेरा संसार से मोह छुड़ाया, कैसे मेरे को घर से आसक्ति हटी, गांव से आसक्ति हटी, सबको आसक्ति हटा कर आगे मैं एक झटके के अंदर छोड़ करके। और महाराज जी हमेशा यही कहा करते थे मेरे सदगुरुदेव भगवान, बोले इसको ले जाओ एक दिन स्वतः ही आ जाएगा। और वो गुरु जी की कृपा थी और उन्होंने डोर खींच लिया मेरी, वो आश्रम में आ गए। सरकार के आपके जीवन के ऐसे कुछ किस्से जो आपके लिए प्राणधन है? देखो, ऐसे महापुरुष के सानिध्य में हम 35 वर्ष रहे। मेरा बचपन से लेकर के मेरी जवानी उनके चरणों में ही बीती। और मैं समझता हूँ कि उनका हर दिन कोई न कोई चमत्कार रहता ही था उनका। और मैंने स्वयं देखा है कईयों के घरों में प्रेत बाधाएं होती थी, उन बाधाओं को महाराज जी ने दूर किया। कईयों के संतान नहीं होती थी, उनको महाराज जी ने संतान प्रदान की। कईयों रुग्णालय थे, आते थे डॉक्टर जो जवाब दे देते वो ऐसे आश्रम में आते थे लोग, और वहाँ महाराज जी के दर्शन करने मात्र से ही वो स्वतः ठीक हो जाते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ऑक्सीजन चढ़ रही है, और महाराज जी के पास में आए और महाराज जी ने कहा, जो हमारे त्रिवेणी के संस्थापक हैं श्री गंगादास जी महाराज, बोले उनकी समाधि पर बोले जाओ परिक्रमा करो, और परिक्रमा करते करते वो बच्चा ठीक भी हो जाता था। तो ये अनेकों चमत्कार महाराज जी के द्वारा हमने देखा। लेकिन महाराज जी का मुख्य ध्येय ये चमत्कारों का प्रचार प्रसार का नहीं था। उनका एकमात्र ध्येय था कि जीव का कल्याण कैसे हो, और उसके लिए महाराज जी ने, जैसे भागवत गीता रामायण सब में एक ही चीज है, सबका सार है राम नाम जपना। तो महाराज जी इसी पर जोर देते थे, चाहे हम विरक्त संत उनके विरक्त शिष्य हो, चाहे उनके सदग्रस्त शिष्य हो, सबसे एक ही बात वो कहते थे कि नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन पर जोर देते थे। और व्यर्थ कोई बातें उनके पास में कोई करता था तो महाराज कहते कि क्यों अपना जीवन बर्बाद कर, नाम संकीर्तन करो। और ऐसा नहीं है महाराज जी भाई अपने पर ही थोप रहे हो, वो स्वतः पहले करते थे। जैसे भगवान ने उपदेश कम दिया लेकिन अपने जीवन में उन्होंने करके दिखाया। तो हमारे सदगुरुदेव भगवान ऐसे थे कि उन्होंने उपदेश इतना नहीं दिया, लेकिन स्वयं को साध करके स्वयं वो कार्य करके और सबको अनुकरणीय बनाया। ऐसे नहीं कि भाई मैं नहीं करूँ दूसरे पर थोपूं, ऐसा नहीं किया महाराज जी। स्वयं 3 बजे उठते थे, भजन साधना करते थे, 7 बजे तक किसी से बोलते नहीं थे। ऐसे नहीं भाई गृहस्थों से नहीं बोलते थे, हम विरक्त संतों से जो उनके नित्य सेवा में रहते थे उनसे भी नहीं बात करते थे। जब तक वो भजन साधना पूरी नहीं कर लेते, अपना नियम पूरा नहीं कर लेते, तब तक किसी से बोलते नहीं थे। तो नाम संकीर्तन पर महाराज जी ने जोर दिया। इस कलिकाल में नाम संकीर्तन ही सब कुछ है, क्योंकि योग जप तपस्या आहार विहार संयम सब चला गया। तो महाराज ने देखा कि अब ये व्रत साधना करेंगे नहीं, उम्र कम हो गई, आहार विहार बिगड़ा हुआ है, तो जो सबसे सुगम सीधा, जिसके लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भाव से ले, कुभाव से ले, आलस में ले, क्रोध में ले, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले, 10 दिशाओं में आपका कल्याण होगा। तो इन चौपाइयों को चरितार्थ किया महाराज जी ने। रामायण गीता भागवत में भी नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम, सारी भागवत का सार नाम संकीर्तन पर डाला।
गीता जी में भी ये यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नितिर मत रमः। जहाँ पर भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, भगवान नरसिंह है, जहाँ पर पार्थ अर्जुन है, वहीं पर लक्ष्मी है, तुष्टि है, रिद्धि है, सिद्धि है, शांति है, सब कुछ उसी में है। तो महाराज जी ने ऐसा विचार करके कई मंडलों का वो निर्माण किया, उद्घाटन किया। मतलब नाम संकीर्तन निःशुल्क, कोई किसी पर कोई खर्चा नहीं। अगर किसी की इच्छा है तो करो और नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके घर जाएंगे, कीर्तन करेंगे सब लोग और कीर्तन करके और फिर अपने अपने घरों को चले जाएंगे। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। कोई स्वेच्छा से प्रसाद बांटो तो ठीक है, नहीं बांटो तो ठीक है, कीर्तन करवा लिया, हो गया। क्योंकि महाराज जी देखते थे कि ये लोग रविवार को कोई ताश खेलता है, कोई सोता रहता है, इससे जीवन बर्बाद होता है। मृत्यु तो निश्चित जगह खड़ी है, हम एक एक दिन उस मृत्यु के पास जा रहे हैं, वो निश्चित जगह पर खड़ी है। अगर उसकी छाया में जैसे गई वो दबोच लेगी। तो महाराज जी ने सोचा कि मनुष्य जन्म बार बार आता नहीं है और ये लोग समझते नहीं है भाई मनुष्य शरीर कितना कीमती है। इसलिए महाराज जी ने सत्संग मंडलों का निर्माण किया और आज गुरुदेव भगवान की कृपा से जयपुर में 10, 15, 20 मंडल चल रहे हैं, दिल्ली में, बम्बई में, गांव गांव, ढाणी ढाणी के अंदर, यानी राजस्थान में कहीं, बम्बई में, इंदौर में, सेंधवा में, ओझर में, यानी हर जगह जहाँ महाराज जी के अनुयायी सब लोग कीर्तन करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। ये सदगुरुदेव भगवान ने एक असीम अकूत धन का भंडार दिया है आध्यात्मिक का, और इस आध्यात्मिक से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है जीवों को। अगर इस पर गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करके अगर नाम संकीर्तन से जुड़ जाए और श्रद्धा प्रेम पूर्वक नियम से अगर कीर्तन करें तो इस कीर्तन के माध्यम से जो सदगुरुदेव भगवान ने बताया है उससे मैंने देखा है कि जिनके 40-40 वर्ष हो गए, शादी नहीं हो रही थी, डॉक्टर जवाब दे दिया बोले किसके संतान नहीं होगी, उन लोगों के भी संतान हो गई जब से वो कीर्तन से जुड़े। कईयों के घर में प्रेत बाधाएं थी वो समाप्त हो गई, कईयों के पता नहीं क्या क्या जो था घर आदि व्याधि सांसारिक जो बाधाएं थी वो इस सत्संग के द्वारा मैंने अपने जीवन में महाराज जी के सानिध्य में देखा है। तो ये सदगुरुदेव भगवान हमारे जो थे, हम तो समझते हैं उन परमात्मा को देखे नहीं देखे, लेकिन नर के रूप में अगर नारायण के हमने दर्शन किया तो हमारे सदगुरुदेव भगवान के रूप में किया। और हम तो सब कुछ महाराज जी को मानते थे और आज भी उन्हीं को मानते हैं। और आज भी जो भी कुछ आप ये देख रहे हो तो ये सब सदगुरुदेव भगवान की ही तपस्या का फल है। उनकी तपस्या के फल से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि ये जीवन तो उनका दिया हुआ है। मैं तो मृत्यु के पता नहीं कितनी बार मुंह में चला गया था, हर बार महाराज जी ने मेरी रक्षा की। तो ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं की सेवा में लगा रहे, बस मेरी यही उम्मीद है। और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते चलते हम भी ठाकुर जी के चरणों में चले जाए, ये हमारी दिली तमन्ना है। महाराज श्री, हमारे गुरु भाई बहनों के लिए आपके द्वारा ऐसा कोई संदेश जिसकी हम पालना कर सके, गुरुदेव का सशरीर दर्शन प्राप्त कर सके और उनकी उपस्थिति का आभास कर सके। सब गुरु भाइयों और बहनों को मैं तो एक ही निवेदन करूंगा कि विश्वास के साथ, विश्वास और फलदायक जो सदगुरुदेव भगवान ने जो हमको मार्ग बताया है, उस मार्ग का विश्वास के साथ आप अनुकरण करें। जीवन में आज भी आपकी बाधाएं जैसे प्रत्यक्ष शरीर से होती थी, आज महाराज जी हमारे आंखों से ओझल है शरीर से, लेकिन अब उनको अगर देखना हो तो जैसे परमात्मा को हम देखते हैं अंतरात्मा अंदर के चक्षु से, वैसे अगर देखोगे तो महाराज जी आपको आज भी दिखाई देंगे। और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आज भी जैसे हमारे काम पहले होते थे आज भी होंगे, एक भी काम आपका रुकेगा नहीं। और मैंने ये जीवन में प्रत्यक्ष देखा है, क्योंकि महाराज जी जब शरीर त्याग रहे थे, वैकुंठ धाम को जा रहे थे, उससे कुछ दिन पूर्व मेरे को बुला करके महाराज जी ने कहा कि महाराज बड़ा चिंता मत करना, तो बोले मैं सब व्यवस्था करूंगा। और बोले कि मैं हूं ना, बोले चिंता क्यों करता है, बोले कि तेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी, कमी रहे तो बोले तो मेरे से कह देना। तो मैं दे देखता हूँ वो केवल अदृश्य हुए है, इन चरम चक्षुओं से देखा नहीं जाएगा। लेकिन 7 वर्ष का पीरियड हो गया, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जो हमारे सदगुरुदेव भगवान एक दिन भी याद नहीं आए। और
नित्य प्रति उनका दर्शन होता है आज भी, और नित्य प्रति कृपा उनकी नित्य बरस रही है। और इस कृपा को जो नारायण धाम से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने प्रत्यक्ष देखा भी है सबने। बोले कि क्या था क्या नहीं था, कोरोना आया, पता नहीं क्या क्या विपत्ति आई, लेकिन सब काम सदगुरु भगवान की कृपा से बिल्कुल चलता ही रहा सब। और ये उन्हीं का आशीर्वाद है। इसी आशीर्वाद को देख करके बड़े बड़े लोगों ने मेरे को कहा कि बोले महाराज ये गुरु जी का लगाया हुआ पौधा है, बस आपको कुछ नहीं करना, उस पौधे को थोड़ा सा हिलाओ, उसमें फल पड़ेंगे और खूब खाओ पेट भर के। तो बोले आनंदित रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सदगुरुदेव भगवान हमारे नर के रूप में नारायण थे। उन भगवान हमने भगवान के अगर दर्शन किया तो सदगुरुदेव भगवान के रूप में हमने किया है। तो हमने तो ये समझ लो भगवान के दर्शन उन्हीं में किया है। और आज भी ये समझते हैं कि बस उन्हीं की कृपा राक्ष में उनका हमारा जीवन बीते और उनकी याद करते करते हम भी उनके चरणों में चले जाएं, बस यही हमारी तमन्ना है। प्लीज सदगुरुदेव भगवान की जय।